हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हम आज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के लेसन फर्स्ट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की एक क्विक और डिटेल्ड समरी देखेंगे और साथ ही साथ में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस स्टोरी के राइटर हैं जेम्स हेरियट और ये एक वेटनरी डॉक्टर हैं, मतलब जानवरों के डॉक्टर, और हमारी स्टोरी के नरेटर भी यही हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहली चीज, मिसेस पम्फ्री अ रिच लेडी टेक्स हर डॉग ट्रिकी फॉर अ वॉक। हमारी स्टोरी की पहली कैरेक्टर मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री एक बहुत अमीर लेडी हैं। वो अपने डॉग ट्रिकी के साथ वॉक पर निकली हुई हैं और वो ट्रिकी खा खा कर बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। ओके, A veterinary doctor was shocked to see the dog who was looking like a bloated sausage. So, वेटनरी डॉक्टर जेम्स हेरियट पास से गुजर रहे थे। उन्होंने मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी को देखा एंड ही वॉज सो शॉक्ड टू लुक एट द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी। वो एक फूले हुए सॉसेज की तरह लग रहा था। अगर एक सॉसेज को फुलाकर हर एंड पर एक पैर लगा दो ना, तो ट्रिकी बिल्कुल उस तरह लगेगा। मतलब ही वॉज वेरी फैट। मिसेस पम्फ्री ने खिला खिलाकर उसे मोटा कर दिया था। ओके, He advised Mrs. Pumphrey to stop giving him unhealthy food, but she admitted she can't. So, जेम्स हेरियट मतलब कि वेटनरी डॉक्टर ने मिसेस पम्फ्री को ये सलाह दी कि आप एक काम कीजिए, ट्रिकी की अपीयरेंस कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है, बहुत मोटा दिख रहा है वो। जितने भी अनहेल्दी आइटम्स आप इसे खिलाती हैं, इसके डाइट से वो कट कर दीजिए। तो मिसेस पम्फ्री इसके जवाब में कहती हैं कि वो ट्रिकी को किसी भी खाने के लिए मना नहीं कर सकती। ठीक है, ट्रिकी उनका लाडला था और ट्रिकी की एक बहुत गंदी आदत थी, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। उसे कितना भी खिलाते जाओ वो खा लेता था। इस वजह से उसकी ये हालत हो गई थी और जल्दी ही कुछ एक बड़ी सिवियर प्रॉब्लम होने वाली थी ट्रिकी को। ओके, सून ही फॉल्स सिक। तो ट्रिकी बीमार हो जाता है एंड डॉक्टर वॉज कॉल्ड। The narrator somehow takes him to the hospital. ट्रिकी की तबीयत खराब हो जाती है, वो उल्टियां कर रहा होता है और बिल्कुल भी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा होता। अपने रैग पर, मतलब अपने कारपेट पर एक कोने में पड़ा रहता है और जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान हो जाती हैं कि क्या हो गया ट्रिकी को। फिर वो वेटनरी डॉक्टर को कॉल करती हैं। तो वेटनरी डॉक्टर मतलब हमारे नरेटर कैसे कैसे बहुत मिन्नतों के बाद ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मिसेस पम्फ्री बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ट्रिकी उनसे दूर जाए। ठीक है, बड़ी मशक्कतों के साथ वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। द डॉग डज नॉट मूव्स मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days। तो जब वेटनरी डॉक्टर उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो पहले शुरू के 2 दिनों में ट्रिकी ने ज़्यादा मूवमेंट शो नहीं करी। वो एक कोने में पड़ा रहता और जोर जोर से सांसें लेता रहता। ठीक है, ऑन सेकेंड डे ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो दूसरे दिन उसने अपने आसपास के माहौल में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, दूसरे डॉग्स के पास जाना शुरू किया। ऑन द थर्ड डे ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स। ही ऑल्सो लिक्ड देयर क्लीन बोल्स। तो इस समय में वेटनरी डॉक्टर हेरियट उसे कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे, उसे बस बहुत सारा पानी दे रहे थे और एक्सरसाइज करवाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 2 दिन तक तो उसे बिल्कुल भी खाने को नहीं मिला और तीसरे दिन वो डॉग्स के साथ खेलने लग गया और थोड़ी अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाने लग गया। तीसरे दिन सारे डॉग्स को खाना सर्व किया गया। तो वहां पर क्या होता था, बहुत सारे डॉग्स थे, खाना दिया जाता था तो दे यूज्ड टू फाइट फॉर दैट। लेकिन ट्रिकी को तो ये आदत नहीं थी, शुरू से मिसेस पम्फ्री ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। सो इसलिए ट्रिकी पीछे रह जाता है और उसे सिर्फ खाली बोल्स मिलते हैं, चमकते हुए बोल्स। सो वो उन्हीं बोल्स को लिख करके काम चला लेता है। लेकिन अगले दिन से उसके लिए एक अलग से बोल रखा जाता है खाने का। His condition started improving rapidly. He started fighting for meals with other dogs. ट्रिकी की हेल्थ में बहुत तेजी से सुधार आता है। उसके बॉडी से जितना भी एक्सेस फैट था वो काफ़ी हद तक बर्न हो गया था। तो इसलिए वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था। दूसरे डॉग्स के साथ वो खेलता था और अब वो अपने मील्स के लिए भी दूसरे डॉग से लड़ पड़ता था।
ठीक है, मतलब पूरे हक के साथ मुझे मेरा खाना चाहिए, लाइक दैट। पहले वो बहुत ज्यादा सुस्त था, लेकिन अब वो बहुत एक्टिव डॉग बन चुका था। When Mrs. Pumphrey came to know about his rapid recovery, she started sending him energy foods. जब मिसेस पंफरी को इस बात की खबर हुई कि ट्रिकी एक बहुत अच्छे रेट से ठीक हो रहा है, मिसेस पंफरी को लगा कि ट्रिकी की एनर्जी काफी ज्यादा लॉस हो रही होगी, इस वजह से उसे वो एनर्जी फूड्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। एनर्जी फूड्स में भी वो 2 दर्जन अंडे रोज ट्रिकी के लिए भेजा करती थी। Mr. Heriot and his partner started eating those eggs for morning breakfast. तो मिस्टर हेरियट और उनके पार्टनर्स उन अंडों को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो ट्रिकी को वो अंडे नहीं देते, क्यों? क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से ही तो ट्रिकी का ये हाल हो गया था, और अभी उसे वापस से वो 2 दर्जन अंडे खिलाएंगे तो उसकी क्या हालत होगी। इसलिए मिस्टर हेरियट ने वो अंडे खुद खाना स्टार्ट कर दिया और अपने पार्टनर्स के साथ भी शेयर करते थे वो। Then for improving his blood, she started sending wine, which was again consumed by Heriot. तो मतलब इतनी ज्यादा वो रिच थी, लेकिन उनके पास समझ बिल्कुल भी नहीं थी। ट्रिकी की ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने वाइन भेजना भी स्टार्ट कर दिया, और उस वाइन का मजा भी हेरियट और उनके साथ में काम करने वाले लोग ही लिया करते थे। Then when she started sending in bottles of brandy for Tricky, then Mr. Heriot thought that he would really like to keep Tricky as a permanent guest in the surgery. So eggs और वाइन तक तो ठीक था। कुछ दिन बाद मिसेस पंफरी ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजना स्टार्ट कर दिया। ब्रांडी भी एक अल्कोहलिक ड्रिंक है एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो मिस्टर हेरियट ने सोचा कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए हॉस्पिटल में ही रख लिया जाए, बिकॉज ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम। जो भी मिसेस पंफरी ट्रिकी के लिए भेजा करती थी वो सब हेरियट और उनके पार्टनर्स कंज्यूम कर लिया करते थे। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो अपने दिन में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम एग्स खाया करते थे, उसके बाद लंच के टाइम ही यूज्ड टू हैव वाइन विद हिज लंच, और उनका दिन खत्म होता था ब्रांडी के साथ। सो मतलब ही वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम। इसलिए उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा परमानेंट गेस्ट बनाकर सर्जरी में, मतलब हॉस्पिटल में रख लिया जाए। मिस्टर हेरियट यूज्ड टू बी रियली हैप्पी someday by having 2 extra eggs every morning, then having few glasses of wine in the afternoon and closing the day by having brandy at night. जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टर हेरियट बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी इस वाली लाइफ से, क्योंकि बहुत लग्जूरियस लाइफ वो जी रहे थे कुछ दिनों के लिए, जब तक ट्रिकी उनके पास था। But then he took a wise decision and called up Mrs. Pumphrey as she was really worried. अपने इस विचार को साइड में रखते हुए मिस्टर हेरियट ने मिसेस पंफरी को कॉल कर दिया, क्योंकि उन्हें ये बात रियलाइज हुई कि ट्रिकी उनके कितना ज़्यादा करीब है और वो 15 दिन हो गए हैं ट्रिकी को कितना ज़्यादा मिस कर रही होंगी। That's why he thought कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मिसेस पंफरी को कॉल कर दिया कि आकर ट्रिकी को लेकर जाओ। He is completely fine now. And Tricky was ready to be taken to home. Okay? ट्रिकी घर जाने के लिए एकदम रेडी था। उसके बॉडी से जितना भी एक्सेस फैट था वो बर्न हो चुका था। वो एक फ्लेक्सिबल और एक्टिव डॉग बन चुका था। ठीक है? He jumped into the car when he saw his mistress. जब मिसेस पंफरी ट्रिकी को लेने आई, तब ट्रिकी ने डॉक्टर हेरियट के गोद से छलांग मारी सीधा मिसेस पंफरी की गोद में। He was very happy to see his mistress. Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank him for what he had done, and also that his surgery had been successful. Tricky was now cured. Mrs. Pumphrey कहती हैं डॉक्टर हेरियट से कि मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे ट्रिकी को बचा लिया, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूंगी पूरी जिंदगी भर। मतलब आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एंड शी सेज कि ये सर्जरी सफल हुई। वो जाते जाते कहती है दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, मतलब ये सर्जरी की जीत हुई। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत। दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ द लेसन इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ओके, लेकिन आपको और मेरे को हकीकत पता है, डॉक्टर हेरियट ने उसके ऊपर कोई सर्जरी नहीं करी, बस उसे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई, खूब सारा पानी दिया और बस ट्रिकी ठीक हो गया। सो दिस वॉज अ स्टोरी।
Now let's discuss the question answers. So the very first question is, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? Tactful का मतलब होता है a person who can deal with difficult situation easily. मुश्किल सिचुएशन के साथ जो आराम से डील कर ले उसे हम टैक्टफुल कहते हैं. तो आपके हिसाब से जो हमारी स्टोरी का नैरेटर है, वेटरनरी सर्जन, वो टैक्टफुल थे या कॉमन सेंस थी उनके पास? उनके पास दोनों था. ही वॉज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. उन्होंने बेवजह ट्रिकी की सर्जरी नहीं करी. नैरेटर को देखते ही समझ आ गया था कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है. ट्रिकी खाने को ना नहीं बोल सकता और मिसेस पंफरी प्यार प्यार में उसे इतना ज्यादा खाना खिला देती हैं, और ये सब हुआ है सिर्फ ओवर फीडिंग की वजह से. वो समझ जाते हैं. और वी कैन ऑल्सो से कि ही वॉज वेरी ऑनेस्ट टू, क्योंकि बेवजह में ट्रिकी की सर्जरी करके उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं कमाया. उसे नॉर्मली एक्सरसाइज करवा के ज्यादा पानी पिलाकर ठीक कर दिया. ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही वाज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस. दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन दिस आंसर. देखो मैंने क्या लिखा है. द नैरेटर, अ वेटरनरी डॉक्टर, is a very compassionate and honest man, as he does not unnecessarily operate upon Tricky. हमारी स्टोरी का नैरेटर एक कंपैशनेट और ऑनेस्ट आदमी है, क्योंकि उसने बेवजह ट्रिकी की सर्जरी करके पैसा नहीं कमाया. ठीक है. He goes out of the way to guide Mrs. Pumphrey that she should start keeping a strict check on Tricky's diet and his exercise schedule. He is tactful because he knows how to get Tricky to the hospital, and his common sense can be seen by simple fact that he just changed the eating and exercise schedule of Tricky, which helped him recover from his problems. So हम उसे tactful क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो देखते ही समझ गए थे कि ट्रिकी की प्रॉब्लम क्या है. ट्रिकी की प्रॉब्लम ओवर फीडिंग थी. तो इसलिए उन्होंने मिसेस पंफरी को कहा कि प्लीज आप इसको हॉस्पिटल रहने के लिए भेज दीजिए. तो पहले तो मिसेस पंफरी मानी नहीं. फिर मिस्टर हेरियट ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये कहा मिसेस पंफरी से कि दिस इज द लास्ट ऑप्शन, अदरवाइज हम ट्रिकी को नहीं बचा पाएंगे. जिसकी वजह से मिसेस पंफरी अग्री हो गई ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करवाने के लिए. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ही वाज टैक्टफुल और फुल ऑफ कॉमन सेंस. हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसने बिना ऑपरेट किए ट्रिकी को ठीक कर दिया. कॉमन से मेथड से कॉमन सेंस लगाकर उसको बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई, बहुत सारा पानी दिया और उसको अपनी प्रॉब्लम से इजाद दिलवा दी. ओके. ही डिड नॉट अननेसेसरीली पुट हिम ऑन मेडिसिन्स. ट्रिकी को बेकार की मेडिसिन नहीं दी और ना ही बेकार में उसे ऑपरेट किया. तो इतना ही लिखना था हमने अपने आंसर में. नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? आपको क्या लगता है ट्रिकी घर जाने से बहुत ज्यादा खुश था? हाँ जी, बिल्कुल खुश था, क्योंकि उसको इतनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही थी हॉस्पिटल में, जैसा कि उसको मिसेस पंफरी प्रोवाइड कराया करती थी. ठीक है. उसको खूब सारा खाना नहीं दिया जा रहा था, बल्कि थोड़ा खाना और खूब सारा पानी दिया जा रहा था. ही वॉज मिसिंग हिज लैविश लाइफस्टाइल, जो कि मिसेस पंफरी उसे प्रोवाइड कराती थी. और हमें कैसे पता चलता है दैट ही वॉज एक्साइटेड? कैसे पता चलता है? मिसेस पंफरी को देखकर वो जेम्स हेरियट की गोद से उछलकर सीधा मिसेस पंफरी की गोद में चले गया था. ये चीज हमें साफ साफ बताती है दैट ही वाज एक्साइटेड टू गो होम. सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? अब क्या होगा? अगर मिस्टर हेरियट की बात मिसेस पंफरी ने नहीं मानी और ट्रिकी को खूब सारा खाना फिर से खिलाया, ट्रिकी की वापस से वही हालत हो जाने वाली है. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन आवर आंसर. Yes, Tricky was as happy to go home as he wanted to staying in the surgery. He was happy staying in surgery because he got many friends which he did not have at home, and was happy to go back home because he did not have his lavish lifestyle at the surgery. तो हॉस्पिटल में भी रुकना चाहता था, घर पर भी जाना चाहता था. हॉस्पिटल में क्यों रुकना चाहता था? क्योंकि वहां पर उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे और वैसी जिंदगी उसने कभी नहीं जी थी मिसेस पंफरी के यहाँ पर. ठीक है. ही यूज्ड टू फाइट
with his friends. He used to fight for meals. वो अपने दोस्तों के साथ खेलता भी था. That's why he was happy at the surgery. We can say that he was having a good time at surgery. और वो घर इसलिए भी जाना चाहता था क्योंकि सर्जरी में उसको लग्जूरियस लाइफ नहीं मिल रही थी जैसा कि मिसेस पम्फ्री के घर पे मिल रही थी. ओके. His excitement to go back home can be seen from the fact that as soon as he saw his mistress, he jumped back into the car and started licking her face and roaming around in excitement. तो हमें कैसे पता चलता है कि ट्रिकी was excited? तो अपनी मिस्ट्रेस को देखते ही वो डॉक्टर हेरियट की गोद से छलांग लगाता है और सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में कूद जाता है. उनके फेस को लिक करना स्टार्ट कर देता है और उनके आसपास एक्साइटमेंट में घूमने लग जाता है. तो इस चीज से हमें साफ साफ पता चलता है दैट ट्रिकी वाज सो एक्साइटेड टू गो होम. आई थिंक नाउ ही विल बी फाइन एट होम as well because earlier Mrs. Pumphrey did not take Mr. Heriot's advice seriously, which led to Tricky's hospitalization. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिकी अब शायद घर पर ठीक रहे क्योंकि पहले मिसेस पम्फ्री ने मिस्टर हेरियट की बात को सीरियसली नहीं लिया जिसकी वजह से ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है. लेकिन अगर अब दोबारा से वो ऐसी हरकत करती हैं तो ट्रिकी को दोबारा से हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और क्या पता है इस बार कुछ मेजर प्रॉब्लम हो जाए. So let's discuss the next question now. Do you think this is a real life episode or mere fiction? Or is it a mixture of both? तो इस स्टोरी को पढ़कर आपको क्या लगता है? क्या ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट होगा या फिर सिर्फ एक फिक्शन और दोनों का मिक्सचर? फिक्शन मतलब होता है कुछ भी बनावटी कहानी जो कि रियल ना हो, दैट इज फिक्शन. तो आपके अकॉर्डिंग क्या है? ये रियल है, फिक्शन है या फिर दोनों का मिक्सचर? आई गेस ये दोनों का मिक्सचर है क्योंकि हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत अमीर लोग अपने डॉग्स को या फिर अपने बच्चों को भी इस तरह से ट्रीट करते हैं. मिसेस पम्फ्री जैसी कई सारी लेडीज हैं इस दुनिया में जो बहुत ज़्यादा रिच हैं और अपने डॉग्स की हद से ज़्यादा केयर करते हैं जिसकी वजह से उस डॉग को उसका मुआवजा भुगतना पड़ता है. सो हाँ ये चीज़ तो मुझे सच ही लग रही है बट ये जो ट्रिकी को एक्सरसाइज करवाने वाला सीन है ये थोड़ा सा फिक्शनल लग रहा है. तो वही लिखा है मैंने अपने आंसर में. आई फील दैट दिस स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ because it is not a new thing that rich people overfeed their dog to maintain excessive wardrobes for their pets, but for a doctor to go out for his way to help another person who does not want his advice is unusual. तो ऐसा हो सकता है अमीर लोग अपने डॉग को ओवरफीड कराते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर वार्डरोब्स होते हैं, अलग अलग ड्रेसेस होती हैं और उनके लिए बहुत सारे कुशन्स होते हैं, अलग अलग बोल्स होते हैं. सो दिस कैन बी पॉसिबल. लेकिन ये थोड़ी बात मुझे हजम नहीं होती कि एक डॉक्टर एक सामने वाले इंसान की हेल्प करने के लिए उसे ऐसे राह चलते सजेशन दे रहा है ना? ये बात कुछ अटपटी सी लग रही है. So that's why I have written here that I feel this story is a mixture of both because it is not a new thing that rich people overfeed their dog or maintain excessive wardrobes for their pets. But for a doctor to go out of his way to help another person who does not want his advice is unusual. मिसेस पम्फ्री को डॉक्टर हेरियट की एडवाइस नहीं चाहिए थी क्योंकि वो उस एडवाइस को मान नहीं सकती थी बट स्टिल मिस्टर हेरियट ने उनको एडवाइस दिया. ये थोड़ा सा अजीब लगता है. A doctor being so honest that he does not wrongly treat the dog and instead just works on him by keeping him in his surgery and tracks his health by feeding him less and maintains a regular exercise schedule seems to be more of a fiction. तो एक डॉक्टर जो कि इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है और जो कि ट्रिकी को गलत तरह से ट्रीट नहीं करता या फिर उसकी सर्जरी नहीं करता, ना उसे मेडिसिन पर रखता है बल्कि उसे अपने हॉस्पिटल में रखकर उसके हेल्थ को ट्रैक करता है, साथ ही साथ में उसको रेगुलरली एक्सरसाइज करवाता है, ये थोड़ा सा फिक्शनल लग रहा है. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. इसमें आपको अपने पॉइंट्स एक्सप्रेस करने थे. आपके पास इससे बेहतर आइडियाज हो तो लिखिए उसको बेझिझक. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? तो मिसेस पम्फ्री को ट्रिकी की चिंता क्यों होती है? क्योंकि ट्रिकी बार बार उल्टियां कर रहा था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था और अपने
कारपेट पर लेटकर सिर्फ हाँफ रहा था। दैट्स व्हाई मिसेस पंफरी वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। मिसेस पंफरी वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी एज ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। तो मिसेस पंफरी चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी खा नहीं रहा था, नॉट इवन हिज फेवरेट डिशेस। यहाँ तक कि ट्रिकी पहली बार अपनी फेवरेट डिशेस को भी ना बोल रहा था। ट्रिकी वॉज वॉमिटिंग एंड लाइड डाउन ऑन हिज रग पैंटिंग। पैंटिंग मतलब होता है हाफना, जोर जोर से सांसें लेना। तो ट्रिकी बार बार उल्टियां करे जा रहा था और अपने कारपेट पर लेटकर हाफे जा रहा था। He did not even want to go out for walks or anything. वो वहां से हिलने को भी रेडी नहीं था, ना ही वॉक पर जाने को, कुछ भी करने को रेडी नहीं था। बस वॉमिट्स कर रहा था अपने रग पर, मतलब अपने कारपेट पर लेटकर हाफ रहा था। That's why Mrs. Pumphrey got worried about Tricky. So the question is, what does she do to help him? Is she wise in this? जब ट्रिकी की हालत खराब हो जाती है तो उसकी मदद करने के लिए मिसेस पंफरी क्या करती हैं? क्या वो सही करती हैं? मिसेस पंफरी पहले तो ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना खिलाती थी और जब ट्रिकी ने थोड़ी सी कम एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर दिया तब मिसेस पंफरी को लगा कि कम खाने पीने की वजह से ट्रिकी की तबीयत खराब हो चुकी है, तो इस वजह से उन्होंने और उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत और खराब हो गई। और सेकेंड टाइम जब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई तब मिसेस पंफरी ने सोचा कि अब मुझे डॉक्टर हेरियट को कॉल करके बता देना चाहिए। तो इस समय शी वॉज वाइज, उन्होंने सही डिसीजन लिया कि डॉक्टर हेरियट को कॉल करके बता दिया ट्रिकी की हालत के बारे में। लेकिन इससे पहले शी वॉज एक्टिंग फुलिश, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से ही ट्रिकी की हालत खराब हुई थी, बट स्टिल वो उसे और ज़्यादा खिलाना चाहती थी। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। She calls the doctor to see him as he was unwell. तो मिसेस पंफरी जब मिस्टर हेरियट को कॉल करती हैं ये बताने के लिए कि ट्रिकी की हालत कुछ ठीक नहीं है और वो चाहती हैं कि मिस्टर हेरियट एक बार आकर ट्रिकी की हालत देख लें। She was wise this time, as earlier she was acting foolish by overfeeding him. The doctor told her that Tricky needed to be hospitalized. She was crying over it, but later accepted that she needed to listen to the doctor. तो पहले तो वो मूर्खता ही करती रही, वो बार बार ट्रिकी को ज्यादा खाना खिलाती थी। ऑल्दो डॉक्टर हेरियट ने कहा था कि आपको ट्रिकी को कम खाना खिलाना चाहिए और उसे ज्यादा एक्सरसाइज करवानी चाहिए, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी मिसेस पंफरी ने डॉक्टर हेरियट की ये बात नहीं मानी, उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिसका अंजाम ट्रिकी को भुगतना पड़ा। कुछ दिन बाद ट्रिकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तब मिसेस पंफरी डॉक्टर हेरियट को कॉल करके बताती हैं कि ट्रिकी इज नॉट वेल और प्लीज आप इसे आकर लेकर जाइए। तब मिस्टर हेरियट उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी? यहाँ पर आई कौन है? हमारी स्टोरी के नैरेटर, जो कि जेम्स हेरियट हैं एंड ही इज अ वेटनरी सर्जन। सो आई रेफर्स टू द नैरेटर हु इज अ वेटनरी डॉक्टर मिस्टर हेरियट। सिंपल सा क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखते हैं, इज नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? हमारी स्टोरी के नैरेटर डॉक्टर हेरियट क्या वो ट्रिकी के मिस्ट्रेस की तरह अमीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह अमीर नहीं है। कैसे? क्योंकि ट्रिकी की मिस्ट्रेस रोज उसके लिए 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी, वाइन भेजा करती थी और साथ ही साथ में ब्रांडी भी। डॉक्टर हेरियट वॉज एंजॉइंग दोज डेज, क्योंकि ट्रिकी के लिए जो भी खाना आता था वो उसे खा लिया करते थे। ही वॉज हैविंग अ गुड टाइम, जिससे हमें पता चलता है कि वो इतने अमीर नहीं थे। उन्होंने ये भी सोचा कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर सर्जरी में रख लेना चाहिए। So this thing clearly shows us that Dr. Heryot was not as rich as Mrs. Pumphrey. So according to the story, the narrator is not as rich as Mrs. Pumphrey because Mr. Heryot is able to provide Tricky with a box bed, whereas in Mrs. Pumphrey's house, he has his own bed, different bowls to eat and servants has his disposal. So story के according narrator इतने ज़्यादा अमीर नहीं है जितने की Mrs. Pumphrey, क्योंकि Mrs. Pumphrey के घर पर ट्रिकी के लिए एक अलग से बेड था, बट नैरेटर वॉज एबल टू प्रोवाइड ओनली अ बॉक्स,
वो एक बॉक्स में ही ट्रिकी को सुलाते थे। ठीक है, मिसेस पंफरी के घर में अलग अलग बोल्स थे उसके लिए, एक पर्टिकुलर वार्डरोब था जिसमें ट्रिकी की ही ड्रेसेस और कोट्स लटक रहे थे। ठीक है, और बहुत सारे नौकर चाकर थे जो कि ट्रिकी का ध्यान रखते थे। देन ट्रिकीज मिस्ट्रेस यूज्ड टू सेंड 2 dozen eggs, wine and brandy every day for ट्रिकीज रिकवरी। और साथ ही साथ मिसेस पंफरी ट्रिकी के रिकवरी के लिए रोज 2 दर्जन अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजा करती थी। Towards the end of the chapter, Tricky's mistress come in a 30 feet of gleaming black metal, which is obviously a luxury car. चैप्टर के एंड पे आपको ये पता चलेगा कि ट्रिकी को लेने के लिए उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पंफरी एक बड़ी सी ब्लैक कलर की कार में आती है जो कि लग्जूरियस है। ऑब्वियसली इन सब चीजों से हमें साफ साफ पता चलता है कि मिसेस पंफरी बहुत ज्यादा अमीर थी, बट डॉक्टर हेरियट वाज नॉट। ओके, so it can be seen that Tricky's mistress used to live a very luxurious life in comparison to the narrator. So we can see here कि narrator के comparison में मिसेस पंफरी की लाइफ बहुत ज्यादा लग्जूरियस थी, इसलिए ट्रिकी भी मजे से अपनी जिंदगी को जीता था। ठीक है, so question is how does he treat the dog? तो डॉक्टर हेरियट डॉग को किस तरह से ट्रीट करते हैं? वो डॉग को एक बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। उसके बारे में हमेशा सही सोचा उन्होंने शुरू से एंड तक। शुरू में भी वो मिसेस पंफरी को कहते रहे कि आपको इसकी डाइट ठीक से मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब ट्रिकी की तबीयत खराब हो गई तब भी डॉक्टर हेरियट उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते रहे। बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के उन्होंने उससे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई, बहुत सारा पानी पिलाया और 2 दिन तक खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से he started recovering at a rapid rate. यही लिखना है हमें अपने आंसर में। He treats the dog very well. तो मिस्टर हेरियट ने ट्रिकी को बहुत अच्छे से ट्रीट किया। He knows that Tricky does not need medicinal treatment but requires a change in his lifestyle. डॉक्टर हेरियट ये समझ गए थे कि ट्रिकी को न मेडिसिन न ही सर्जरी की जरूरत है, बस उसे जरूरत है एक अच्छे और चेंज्ड लाइफस्टाइल की। तो वही किया मिस्टर हेरियट ने। He gives him only water for 2 days and then he sees that Tricky had started licking the empty food balls and started mixing up with other dogs. 2 दिन तक ट्रिकी ने उस एनवायरमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वो एक कोने में अपनी कारपेट पर ही पड़ा रहता था। लेकिन 2 दिनों तक जब उसे खाना नहीं मिला, he started showing interest in his surroundings. ठीक है, सिर्फ पानी पीता था वो और अपने आसपास के सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में वो इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। उसने सेकेंड डे पे कुछ भी नहीं खाया था, उसके लिए अलग से खाना सर्व नहीं किया गया था। उसको लड़कर खाना छीनने की आदत नहीं थी क्योंकि मिसेस पंफरी के घर में उसे बहुत लग्जूरियस तरह से खाना खिलाया जाता था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे तो आपको खाने के लिए फाइट करनी पड़ेगी, जो कि ट्रिकी को नहीं आती थी। तो पहले दिन सारा खाना खत्म हो गया। ही वॉज जस्ट लिकिंग द एम्प्टी बोल्स जो कि दूसरे डॉग्स ने छोड़ दिए थे। ठीक है, देन ही गिव्स हिम फूड एंड ट्रिकी स्टार्ट्स टू रिकवर वेल। देन सून आफ्टर लिविंग देयर फॉर अ फ्यू डेज ही इज मच बेटर एंड गोज बैक टू होम। सो ट्रिकी वहां पर बहुत खुशी से रह रहा था। वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलता था, मस्ती करता था और धीरे धीरे उसने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। फिर ट्रिकी को खाना दिया जाने लगा और उसने बहुत अच्छे से मतलब सुधार आया उसकी हेल्थ में। और कुछ दिन बाद देखते ही देखते ट्रिकी अपने घर वापस जाने के लिए रेडी था, मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? तो डॉक्टर हेरियट के दिमाग में ये ख्याल क्यों आता है कि उन्हें ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर हॉस्पिटल में रख लेना चाहिए था? क्योंकि ट्रिकी के लिए बहुत सारा अच्छा खाना मिसेस पंफरी भेजा करती थी। वो दिन में 2 दर्जन अंडे, वाइन और ब्रांडी भेजा करती थी, जिनको कि मिस्टर हेरियट और उनके साथी लोग खा पी लिया करते थे। That time he was having a luxurious life. वो सुबह के ब्रेकफास्ट में 2 एक्स्ट्रा एग्स खाते थे, लंच में अपने खाने के साथ वाइन लेते थे और उनका दिन खत्म होता था ब्रांडी के साथ।
वो बहुत ही शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहे थे जब तक ट्रिकी उनके पास था। सो इसलिए उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि क्यों ना ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रख लिया जाए। तो मैंने लिखा है, he is tempted to keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey wants Tricky to recover quickly, so she used to send 24 eggs, wine bottles and brandy every day. तो मिस्टर हेरियट चाहते थे कि ट्रिकी को वो हमेशा के लिए अपने पास रख लें, क्योंकि मिसेस पम्फ्री ये चाहती थी कि ट्रिकी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसके लिए वो रोज ट्रिकी के लिए 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी, साथ ही में वाइन की बॉटल्स और ब्रांडी भी, जिसको कि मिस्टर हेरियट और उसके साथी खा लिया करते थे, पी लिया करते थे। ठीक है। मिस्टर हेरियट न्यू दैट देयर वाज नो नीड ऑफ गिविंग ट्रिकी ऑल दैट, सो ही यूज्ड टू ईट द एक्स्ट्रा एग्स एंड ड्रिंक द वाइन विद हिज पार्टनर्स। डॉक्टर हेरियट को ये पता था कि ट्रिकी को ये सब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा अगर हम उसे प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवाएंगे और उसको खूब सारा पानी पिलाएंगे। तो इसलिए मिस्टर हेरियट ट्रिकी के लिए आई हुई सारी चीज़ों को खा पी लिया करते थे अपने दोस्तों के साथ मिलकर। विद ऑल दैट फूड एंड ड्रिंक्स कमिंग इन, मिस्टर हेरियट यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी, सो ही वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो वो इतना सब कुछ खा पी रहे थे, एग्स, वाइन एंड ब्रांडी टू। ही वाज हैविंग अ लग्जूरियस लाइफ, जैसा कि उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। सो इसलिए उनके दिमाग में ये थॉट आता है कि वो ट्रिकी को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास सर्जरी में रख लें, ताकि वो पूरी जिंदगी आराम से खा पी कर काट सकें। ठीक है। नाउ लेट्स सी आवर लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? तो मिसेस पम्फ्री को ऐसा क्यों लगा कि ट्रिकी अब ठीक हो गया है, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? क्योंकि ट्रिकी 2 हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ठीक है। उसके बॉडी से इतना ज्यादा पहले फैट लटकता था और अब वो एकदम हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका है। ट्रिकी भागकर उसके पास जाता है, मिसेस पम्फ्री के पास, उसके पूरे फेस को लिक करने लगता है। मतलब पहले वो सुस्त था और अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। तो इसलिए मिसेस पम्फ्री ऐसा कहती है दैट दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये सर्जरी की जीत हुई है, क्योंकि अब ट्रिकी ठीक हो चुका है। तो मैंने लिखा है, ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली इन 2 वीक्स। 2 हफ्तों में ट्रिकी पूरी तरह से ठीक हो चुका था। ही हैड बीन टर्न्ड इनटू अ हार्ड मसल एनिमल। अब वो एक हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो चुका था। जितनी भी उसकी बॉडी में एक्सेस फैट था वो सब बर्न हो चुका था और उसकी बॉडी एकदम टोन हो चुकी थी। अपॉन सीइंग मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी रैन टुवर्ड्स हर, jumped on her lap and started licking her face. जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस देखा, वो डॉक्टर हेरियट की गोद से कूदकर मिसेस पम्फ्री की गोद में चले गया और उनके आसपास एक्साइटमेंट में घूमने लग गया, उसका फेस लिक करने लग गया। He was very excited to go back home. She was overwhelmed to see Tricky all well. So she says as a token of gratitude that it was a triumph of surgery. ट्रिकी को पूरी तरह से ठीक देखकर मिसेस पम्फ्री बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो डॉक्टर हेरियट से कहती हैं कि आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और इसी खुशी की वजह से शी सेड दैट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये सर्जरी की जीत है। माय ट्रिकी इज ऑल वेल नाउ। समझ आ गया? तो हमने इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो हमने छोड़ दिया हो। हमने सब कुछ डिस्कस किया, हमने पूरी समरी देख ली, वो भी डिटेल में। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। आपको अगर चीजें समझ आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।